हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय और आज का वीडियो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और ये सारा सामान ग्रॉसरी का है जो आया है और इसको उठा के रखना था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो तुरंत ही रख देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, चाय वगैरह पी ली है और साफ़ सफाई करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको रख देती हूँ और उसके बाद सारे सामानों को सारे काम करूँगी। तो सबसे पहले निकाल के देखती हूँ कि कौन सा सामान आया है और कौन सा सामान नहीं आया। पर्चा बना के मैंने दे दिया था और देख के सारे सामान को बाल्टी में भर के रख देती हूँ। और बाल्टी में इसलिए भर के रखती हूँ कि जिससे कि सामान सुरक्षित बना रहे। और जैसे ही बाहर प्लास्टिक के डिब्बों में रखो तो कीड़े पड़ जाते हैं। अभी जब मैं गांव गई थी उससे पहले मटर मंगवाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को मटर की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो जब गांव से लौट के आई 10 दिन बाद तो सारे मटर ख़राब हो चुके थे। मुझे काफ़ी कष्ट हुआ कि एक एक चीज़ किसी तरह से आती है और उस ज़रा सी भी और कोई लापरवाही नहीं की थी मैंने। डिब्बों में भर के रखती हूँ सारा सामान, बस ये है कि एयर टाइट डिब्बे नहीं हैं। और हम लोग साधारण परिवार से हैं तो हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। हमारे पास जो भी होता है उसी से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। मैं किसी बड़े परिवार से नहीं हूँ, एक साधारण से परिवार से हूँ। और जो भी है, जिस तरह का भी है, मैं काफ़ी अच्छे से उसको रखने की कोशिश करती हूँ और अपने मन को काफ़ी खुश भी रखती हूँ, क्योंकि सबके जीवन में सबको कुछ नहीं, सबको सभी कुछ नहीं मिलता है। जिसको जो मिलता है, जो प्रभु देते हैं, वही लेना पड़ता है। और अगर हम अपनी इच्छाओं को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। तो मैंने इच्छाओं को कभी भी नहीं बढ़ाया और जिस तरह से भी मेरा जीवन रहा मैंने उसको हमेशा उसी तरह से जीने की कोशिश करी है। और अगर मैं बढ़ाती तो शायद है कि पूरा कुछ भी ना हो पाता और हमेशा मेरा मन दुखी रहता कि आज मेरे पास ये नहीं है, कल मेरे पास ये नहीं है। और मेरे पास जो भी प्रभु ने दिया है, जितना भी दिया है, मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ और मुझे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जो भी अच्छा होता है वही करते हैं। तो उनकी कृपा पे मुझे काफ़ी विश्वास है और काफ़ी निष्ठा भक्ति है प्रभु के चरणों में। और देखिए, आपसे बात करते करते सारा सामान मैंने जो खाने पीने वाला था वो बाल्टी में भर दिया था। और साबुन वगैरह, धूप वगैरह इस डिब्बे में रखती हूँ, ये तो आपको पता ही है। जो भाई बहन मेरे वीडियो देखते हैं बराबर, उनको सब पता है। तो सारा सामान इन डिब्बों में ही रखती हूँ। और अगर बाहर रख दो तो फिर उसमें कुछ न कुछ कमी हो जाती है, जिससे कि नुकसान होने के बाद काफ़ी दुख होता है, क्योंकि एक एक चीज़ काफ़ी मेहनत से आती है और जब वो ख़राब हो जाती है तो काफ़ी दुख हो जाता है मुझे। और देखिए, शक्कर भी भर देती हूँ, बाल्टी को भी साफ़ कर देती हूँ और इसको भी साफ़ करती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ। और वैसे भी कच्चे घरों में धूल मिट्टी तो वैसे भी उड़ती रहती है। और देखिए, शक्कर भी भर के रख दी। और ये काम काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। जो चीज़ें फैली होती हैं उनको अगर साफ़ करके तुरंत ही सही कर दो तो वो काफ़ी सही रहता है। और इसके बाद तख़्त को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि शक्कर के दाने और सभी चीज़ों के दाने, दाल वगैरह के दाने गिर ही जाते हैं। तो ये साफ़ करके और इसको अंदर कोठरी में रख देती हूँ और उसके बाद करती हूँ अपने सारे काम। और शाम का भी जो रूटीन होता है काफ़ी व्यस्त होता है। और इस तरह से सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया था और जो भी बचा हुआ था वो बाद में रख दिया था। गुड़ वगैरह बाद में भर दिया था दूसरे डिब्बे में, क्योंकि गुड़ मैं रोज़ ही खाती हूँ। और ये देखिए, छोले वाले चने मैंने गलाए हुए थे और इनको बॉयल कर लिया था, काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके थे। और फिर बनाने लगी थी रात का खाना। और आज बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी और रोटियां।
तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये शाम के रूटीन में है। उसके लिए देखिए मैंने प्यूरी तैयार कर ली है टमाटर की, और मसाले जो मैंने डाले थे वही नॉर्मल मसाले। वो वीडियो मैंने चलाया लेकिन पता नहीं उसको चलाना भूल गई, तो वो नहीं क्लिप बन पाई। और ये देखिए मसाले मेरे भून चुके थे काफ़ी अच्छे तरीके से, और अब डाल दी थी टमाटर प्यूरी। तो टमाटर की प्यूरी डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। जिस तरह से मसालों को अच्छी तरह से तेल निकलने तक पकाया है, और इसको भी अब अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। और शाम के समय ज़्यादा सब्जी या दाल कभी कुछ बनाओ तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह चावल बनते हैं और शाम के समय चावल मैं नहीं बनाती हूँ, और कभी कभी सुबह भी चावल नहीं बनाती हूँ। कोई परमानेंट ऐसा कोई नहीं है कि मैं चावल बनाऊँगी। तो जैसा जब हो जाता है, कभी कभी दाल खाने का मन भी नहीं होता है तो सब्जी से ही काम चल जाता है। जैसा भी बच्चे खाने का मन करते हैं या जैसा मेरा मन हुआ तो अपने मन का भी बना लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी बच्चों के मन का भी बना देती हूँ। और देखिए फाइनली ये टमाटर भी काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और देखिए इनमें भी तेल जैसा निकलने लगा है बाहर। और इनको थोड़ा सा और पका लेती हूँ और फिर डाल दूँगी अपने छोले। और इतना मौसम ख़राब था शाम के समय, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा, मैं मंदिर से आई दीपक जलाने के बाद, और तुरंत ही, और इस समय इन्वर्टर मेरा फिर ख़राब हो चुका है। पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। और काफ़ी बड़ी लाइन है घर से बाहर तक की, और जानवरों के लिए बाहर भी जलाना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं फटाफट सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, सिर्फ रोटियां बनानी पड़ेंगी। तो अगर लाइट नहीं भी रहेगी तो कैंडल वगैरह या मोबाइल रख के ही रोटियां बना लूँगी। तो इसीलिए मंदिर से आने के बाद तुरंत बनाने लगी थी सब्ज़ी। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी थी, डाल दिया था मैंने पानी, और जो ग्राइंडर में टमाटर चिपके हुए थे उसको भी हिला के, पानी डाल के हिला दिया था और डाल दिया था। और ज़्यादा पानी नहीं डाला था मैंने। ये देखिए कुछ इस तरह की ग्रेवी रखी थी मैंने, क्योंकि शाम के समय तो ज़्यादा सब्ज़ी लगती नहीं है। तो सब कढ़ाई मेरी थोड़ी टेढ़ी जैसी रखी थी, तो मैंने उसको सीधा किया, और ये देखिए मेरे छोले बन के हो चुके हैं तैयार। और इन छोलों को बनाने के बाद मैं करूँगी आरती भगवान जी की, और उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं रोटियाँ। और ये करते करते कितनी जल्दी समय निकल जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। और फिर मैंने रोटियां बना के आरती करने के बाद रख दी थी, क्योंकि लाइट जाने का डर था। और फिर लेकिन लाइट गई नहीं, लेकिन मैंने फिर भी रोटियां बना के पहले ही रख दी थी। आज मैंने बच्चों के लिए ये वेट नहीं किया कि जब आएंगे बच्चे तो तभी बनाऊंगी। और देखिए अब इसको निकाल देती हूँ कटोरे में, छोले को, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ तो तुरंत ही पलट देती हूँ उस बर्तन से। बनाने वक्त के लिए ही अकेले उस बर्तन में रखती हूँ, तुरंत ही निकाल देती हूँ, चाहे वो लोहे की कढ़ाई हो चाहे वो ये कढ़ाई हो। और आ गई थी मैं भगवान की आरती करने के लिए, तो अब करूँगी भगवान जी की आरती। उससे पहले कपूर वगैरह आया है, उसको भर देती हूँ डिब्बियों में। भगवान अपने घर के सामान के साथ साथ भगवान का भी सामान काफ़ी ज़रूरी होता है, और वो भी एक साथ ही मंगा के रख लेती हूँ, चाहे कपूर हो चाहे धूप हो चाहे भोग के लिए किशमिश या कुछ भी, जिसका भी भोग लगाऊँ, जो भी चीज़ हो मैं वो एक साथ ही मंगा के रख लेती हूँ। और देखिए धूप को टुकड़ों टुकड़ों में करके पैकेट से हटा देती हूँ और डिब्बे में भर के रख देती हूँ, और फिर इसको अपने हिसाब से उस आकार देकर उसको भी जला देती हूँ। क्योंकि सूखी जो आती है धूप वो मुझे कम अच्छी लगती है, क्योंकि वो कम समय तक चलती है, और जो ये गीली वाली धूप आती है काफ़ी देर तक रहती है। और उसके बाद ये देखिए कपूर वगैरह मैंने सोचा कि भर दूँ, तो भोग की तैयारी कर ली थी पहले ही और कपूर भरने लगी थी। और प्रभु की सेवा करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है,
और आप ये मानिए कि मेरा जीवन इसी से है, प्रभु की सेवा और उनकी भक्ति ही। आज से नहीं, मुझे हमेशा ही काफ़ी अच्छी लगी है और उनकी सेवा से मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि प्रभु की सेवा को बताने के लिए कोई शब्द नहीं बने हैं और उनकी कृपा का एहसास करने के लिए सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के चरणों में देती हूँ। कोई कुछ भी बोले, मुझे उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है और मैं किसी की भी नहीं सुनती। ये मेरी सबसे बड़ी खराब आदत है। जो मेरा मन कहता है मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करती हूँ और मुझे अपने प्रभु की भक्ति पे, उनकी कृपा पे, उनके आशीर्वाद पे काफ़ी विश्वास है और इसी विश्वास की डोरी के साथ मैं उनसे जुड़ी रहती हूँ हमेशा ही। और देखिए, सब कुछ मैंने डिब्बियों में भर दिया था, जो भी जैसा रखती हूँ, और उसके बाद फाइनली करने लगी थी आरती। आइए आप लोग भी आरती देख लीजिए, क्योंकि इनकी आरती से ही काफ़ी एनर्जी मिलती है और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से, जब से बच्चे बड़े हुए थे थोड़े थोड़े, जब तक छोटे रहे तो काफ़ी दिक्कत होती रही, तब तक तो मैं इस तरह से नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से सारे काम होने लगेंगे, क्योंकि जब कम उम्र होती है तो हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। और लेकिन मेरे अंदर उम्र कम थी, लेकिन मेरे अंदर एक करने की इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवा करूं, और वो इच्छा हमेशा मेरे मन में रही और उसी हिसाब से मैं सारे काम अपने करती रही और अपने प्रभु को भी अपने इस बिजी जीवन में भी अपने भगवान को समय देती रही। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं भगवान की पूजा न करूं, कि भगवान को बाद में कर लूँगी, कभी भी नहीं सोचा। भगवान का काम पहले करती रही हूँ सदा ही, और आज भी वही कोशिश करती हूँ कि बस इसी तरह से मेरा जीवन गुजर जाए। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखें। फाइनली मेरी आरती हो चुकी थी, कर लिया था मैंने प्रभु को प्रणाम, और अब करा देती हूँ आचमन। और अब चलूँगी तो बनाऊँगी बच्चों के लिए रोटियाँ, बच्चों को खिलाऊँगी, मैं भी खाऊँगी, और इसी तरह से अपने व्यस्त जीवन में से कुछ न कुछ समय आप लोग भी अपने प्रभु को दीजिए, क्योंकि उन्हीं की मर्ज़ी से पत्ता पत्ता हिलता है। अगर उनकी कृपा या मर्ज़ी ना हो तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। और देखिए, कुछ इस तरह से मेरे राधा कृष्ण और माता रानी लग रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। और आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ अपने गांव की। ये पड़ी हुई थी मोबाइल में, आज मैंने खोल के देखा तो मुझे लगा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये क्लिप है हमारे गाँव, बिल्कुल नदी के किनारे मेरा गाँव है, उसी में ये है।